हम लोग देखते हैं पुराने टाइम में क्या होता था कि ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम हमारे पास नहीं था। हम लोग क्या करते थे, देख रहे हैं, पहले हम लोग क्या करते थे, पैदल चलते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हम लोग अपने एनिमल्स को हम लोगों ने अपना दोस्त बनाया और धीरे धीरे उसके साथ हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते लगे। फिर थोड़ा सा और इन्वेंशन हुआ, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हम लोगों ने धीरे धीरे इन्वेंशन किया और करते करते हम लोगों ने ऑटोमोबाइल का आविष्कार किया। तो कोई बता सकता है कि ऑटोमोबाइल में ऐसा क्या फंक्शन होता है, ऐसा क्या सिस्टम होता है जो ये सिर्फ मतलब ऑटो चलते हैं, ऑटो मतलब स्वयं से चलता है, कोई बता सकता है? इंजन। तो आज का हमारा टॉपिक है इंजन का एक पार्ट्स, टाइप्स ऑफ इंजन। एक है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे आज। और इस क्लास में हम लोग क्या क्या जानेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, वर्किंग ऑफ पेट्रोल इंजन और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में हम लोग आज इस क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। ए सिंगल स्ट्रोक इंजन इज एन इंटरनल कंबस्शन इंजन। इसको हम लोग इंटरनल कंबस्शन इंजन भी बोलते हैं। और ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है इसमें जो भी हम लोग फ्यूल यूज़ करते हैं वो इंटरनल ही कंबस्ट होता है, इसलिए हम लोग इसको इंटरनल कंबस्शन भी बोलते हैं। और इस क्या होता है, विच द पिस्टन कंप्लीट 4 सेपरेट स्ट्रोक विच कंप्राइज सिंगल थर्मोडायनेमिक सिस्टम। मतलब हमारा जो एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है उसको कंप्लीट करने के लिए ये 4 स्ट्रोक में ये कंप्लीट होता है, इसलिए हम इसको 4 स्ट्रोक बोलते हैं। और चूंकि इसको में जो हमारा फ्यूल होता है वो पेट्रोल यूज होता है, तो हम लोग इसको 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द साइकिल ऑफ ऑपरेशन इन 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन इज कंप्लीटेड इन 2 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। मतलब जो हमारा इसका एक पार्ट होता है क्रैंकशाफ्ट, वो 2 चक्कर लगाता है, या फिर जो पिस्टन होता है वो हमारा 4 चक्कर लगाता है, तब हमारा 4 स्ट्रोक का कंप्लीट होता है। स्ट्रोक इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वन पिस्टन टू अनदर पिस्टन। मतलब हमारा उसमें दो हमारा क्या होता है कि डिस्टेंस होता है। एक होता है टीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर, और एक होता है बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर। अब हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन में चलते हैं। इसके कुछ पार्ट होते हैं जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। इनलेट वाल्व हो गया, एग्जॉस्ट वाल्व हो गया, पिस्टन हो गया, सिलेंडर हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गया, क्रैंकशाफ्ट हो गया। ये तो मतलब सारे इंजनों में ये मोस्टली रहते हैं जो कि कॉमन पार्ट है। और हमारे पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग और कार्बोरेटर, ये जो है हमारा मेन पार्ट इसमें होता है। जैसे कि इसमें भी देखते हैं, ये हमारा क्या है, ऊपर कैम्पशाफ्ट लगा होता है, और ये हमारा क्या है, इनलेट वाल्व, और ये क्या है, एग्जॉस्ट वाल्व, ये हमारा स्पार्क प्लग है। ठीक है, ये हमारा पिस्टन हो गया, इससे कनेक्ट होता है कनेक्टिंग रॉड, और ये हमारा क्रैंकशाफ्ट हो गया। और ये सारा जो लगा हुआ है इसको हम लोग एक सिलेंडर के अंदर लगाते हैं, और ये हमारा क्या हो गया, सिलेंडर हो गया। अब इसमें और भी काफ़ी होते हैं, जैसे कूलिंग वाटर के लिए हमारा लिब्रिकेंट के लिए होता है, नीचे ये कूलेंट के लिए होता है। ठीक है, इसमें और भी काफ़ी मैकेनिज्म लगी होती है। इसके बाद देखिए इसके कुछ पार्ट है। ये हमारा पिस्टन हो गया, कनेक्टिंग रॉड लगा हुआ है, उधर हमारा क्रैंकशाफ्ट है, ये सारे इसके पार्ट्स हैं। कार्बोरेटर को अभी मैंने बताया, इसका क्या यूज है, इज ए डिवाइस दैट ब्लेंड्स एयर एंड फ्यूल फॉर एन इंटरनल कंबस्शन इंजन। मतलब जो कार्बोरेटर का हमारा काम होता है वो क्या करता है, जो हमारा इंजन है उसमें एयर और फ्यूल का मिक्सर भेजता है। मिक्सर यहाँ पे करता है और फिर उसके बाद ये भेजता है अंदर। क्या कार्बोरेटर, ये देखो हमने दिखा रखा है, ये लगा होगा बाइक पे, काफ़ी लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने नीचे लगा होता है, देखा कभी किसी ने? खोले हैं, बनाए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। स्पार्क प्लग हमारा, ये स्पार्क प्लग आप लोगों ने देखा होगा,
और इसका यूज़ क्या होता है, इज यूज इन पेट्रोल इंजन ऑनली, मतलब देखो इसमें लिख रखा है ऑनली, सिर्फ पेट्रोल इंजन में ही ये यूज होता है। विच इज द हेल्प ऑफ इग्नाइट द एयर फ्यूल मिक्सर फॉर कम्बशन, मतलब जो हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सर होता है उसको ये इग्नाइट करता है, उसको ये जलाता है, एक मतलब स्पार्क देता है ये, उसके बाद वो जलता है। वर्किंग प्रोसेस अभी हमने बताया ना, ये 4 स्ट्रोकों में वर्क करता है। पहला स्ट्रोक हमारा होता है इनलेट या सक्शन स्ट्रोक, दूसरा हमारा होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, ठीक है, तीसरा हमारा होता है कंबशन और पावर स्ट्रोक, चौथा हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। और ये देखो एक हमारा पेट्रोल इंजन का डायग्राम दिखाया गया है। तो आगे चलते हैं, इसका हम वर्किंग बताते हैं आपको। सबसे पहले हमने क्या बताया था, इनटेक या सक्शन स्ट्रोक। अब इसमें देखो इन सक्शन स्ट्रोक पिस्टन स्टार्ट एट द टॉप डेड सेंटर, मतलब टॉप डेड सेंटर हमारा क्या होता है, ये हमारा ये पिस्टन ऊपर जहाँ तक जाएगा, एक इसका एक मतलब निश्चित जगह होती है, वहाँ तक जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, ठीक है। और ये जहाँ तक नीचे आ पाएगा, इससे नीचे मतलब एक जगह होती है, निश्चित अनुपात होता है, उससे नीचे नहीं आता है। जो हमारा नीचे वाला है उसको हम लोग बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। तो इन सक्शन स्ट्रोक पिस्टन स्टार्ट एट द टॉप डेड सेंटर, जब हमारा वहाँ से स्टार्ट होगा टॉप डेड सेंटर से, और जब पिस्टन सिलेंडर एंड मूव टू द बॉटम डेड सेंटर, मतलब ऊपर से जब हमारा नीचे की ओर आएगा तो क्या करेगा, इनलेट वाल्व खुला रहेगा और हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सर जो है वो सिलेंडर के अंदर आएगा। नीचे देखो, इन दिस स्ट्रोक द इनटेक वाल्व is in the open position and the piston draw air fuel mixture into cylinder, मतलब इंटेक वाल्व हमारा ओपन रहेगा और एयर फ्यूल का मिक्सर सिलेंडर के अंदर आएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा है कंबशन स्ट्रोक, कंप्रेसर स्ट्रोक, सॉरी कंप्रेशन स्ट्रोक हमारा। कंप्रेशन स्ट्रोक देखो, इन कंप्रेशन स्ट्रोक वंस पिस्टन रीच बीडीसी, मतलब जो हमारा बॉटम डेड सेंटर है वहां तक आएगा, उसके बाद क्या करेगा, मूव बैक टीडीसी, मतलब वो वापस से टीडीसी की ओर जाएगा। इनटेक वाल्व इज क्लोज्ड एट द पिस्टन मूव्स टुवर्ड टीडीसी, मतलब जब ऊपर की ओर जाएगा हमारा तो हमारा इनटेक वाल्व जो है क्लोज्ड रहेगा। इन दिस स्ट्रोक द पिस्टन कंप्रेस द एयर फ्यूल मिक्सचर, मतलब जब पिस्टन हमारा बीडीसी जब टीडीसी की ओर जाएगा तो देखो यहाँ पे जो हमारा एयर फ्यूल मिक्सर है वो कंप्रेस्ड होगा। पिस्टन क्या करेगा, इसको ऊपर जब ठेलेगा तो कंप्रेस्ड करेगा ना एयर को, जब ये ऊपर जाएगा तो हमारा कंप्रेस्ड हो जाएगा, ठीक है। और इस जो हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक है इसमें दोनों हमारे वाल्व देखो यहाँ दिख रहा होगा, दोनों वाल्व हमारा क्लोज है, ठीक है। ये क्या करेगा, ऊपर जाके इसको कंप्रेस्ड करेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कंबशन स्ट्रोक, ठीक है। कंबशन स्ट्रोक को हम लोग इग्निशन स्ट्रोक भी बोलते हैं, पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। इसमें क्या है, इन कंबशन स्ट्रोक बोथ वाल्व आर क्लोज्ड, इसमें भी दोनों वाल्व हमारा क्लोज रहेगा। व्हेन पिस्टन रीच टॉप ऑफ इट्स स्ट्रोक, मतलब जब वो ऊपर हमारा टीडीसी में रहेगा ये, ठीक है। द फ्यूल मिक्सचर इज इग्नाइट बाय स्पार्क प्लग ड्यू टू स्पार्क हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जनरेटेड इनसाइड द सिलेंडर एंड पुश डाउन द पिस्टन बीडीसी, मतलब क्या है, जब ये हमारा पिस्टन है, जब ये ऊपर की ओर जब गया, अभी इससे पहले हमने जो बताया, तो उसी टाइम पे क्या करेगा, स्पार्क प्लग जो है ये इसको स्पार्क देगा। जब स्पार्क देगा तो चूंकि वो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर में था और कंप्रेस्ड था, तो क्या करेगा, तुरंत ये स्पार्क कर जाएगा। जब ये स्पार्क करेगा तो फोर्स लगेगा, और पिछली बात है तो ये क्या करेगा, पिस्टन नीचे आएगा तेजी से, तो जब नीचे आएगा तब वो पावर देगा। तो हमारे 4 स्ट्रोक जो इंजन है उसमें सिर्फ एक ही ये जो हमारा कंबशन है ना, इसी बस में हमारा पावर मिलता है, बाकी जो हमारा है वो आगे मैकेनिज्म लगी होती है, उसके द्वारा हम लोग पावर उसका पाते हैं, इसलिए इसको हम लोग पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। लास्ट हमारा क्या है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक क्या है, इन दिस स्ट्रोक एग्जॉस्ट वाल्व इज ओपन व्हेन पिस्टन रीच इट्स बीडीसी एंड मूव्स टू अपवर्ड, मतलब जब पावर स्ट्रोक हुआ, पिस्टन हमारा नीचे आया, नीचे आने के बाद जब ये वापस से ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, जो हमारा बर्न गैस है इसको ये क्या करेगा, बाहर करेगा। और कैसे करेगा, जो हमारा एग्जॉस्ट वाल्व है ये हमारा खुला रहेगा,
जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो एग्जॉस्ट वाल्व से जो हमारा बर्न गैस है वो हमारा एटमॉस्फेयर में चला जाता है। देखो नीचे है पिस्टन पुश्ड आउट द बर्न गैस टू द एटमॉस्फेयर थ्रू द एग्जॉस्ट वाल्व, मतलब जो हमारा पिस्टन है वो एग्जॉस्ट वाल्व के सहारे वो एटमॉस्फेयर में हमारा बर्न गैस को छोड़ देता है। तो ये चारों मिला के एक सर्कल पूरा होता है। देखो ये हमारा एक वीडियो भी है, First इसमें stroke, दिखाते हैं। the piston travels downward as the intake downward valve आया। opens in a mixture of air from the Intake valve खुला। atmosphere and a metered amount of gas from the fuel electronic fuel नीचे आया, ठीक injector है? enter the cylinder. This is called the intake stroke. इसको इंटेक स्ट्रोक On the बोलेंगे। second stroke, the piston travels upward, compressing the air and fuel to make a highly combustible mixture. दोबारा क्या This गया, is ऊपर गया, called the ऊपर compression जाके stroke. कंप्रेस किया इसको। At this point, the spark plug fires, sending the piston downward from the expansion ये of कौन the सा air and हुआ gas स्ट्रोक? mixture. पावर This is स्ट्रोक, the क्योंकि इसने combustion पावर दिया, stroke. ठीक है? कंबशन स्ट्रोक भी बोलते हैं इसको। The fourth stroke is the exhaust stroke. As the piston travels upward, the exhaust valve opens to release the burned air-fuel mixture. ये When हमारा the piston एग्जॉस्ट reaches स्ट्रोक हो the गया। top of this stroke, the intake valve opens and the cycle begins all over again. ये It सर्कल takes ऐसे ही one होता up रहता and है, down motion साइकिल। or two strokes of the piston to create one revolution of the crankshaft. RPMs or revolutions per minute is how many times first stroke उसके बाद हमारा इसका यूज क्या है? आजकल सभी भी जितने भी ऑलमोस्ट एवरी व्हीकल यूज टुडे कंसिस्ट ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ठीक है? आजकल ज़्यादातर जितने भी हमारे व्हीकल आते हैं सारे में ये यूज होता है। ऑटोमोबाइल्स, लाइट ट्रक्स, मीडियम टू लार्ज ऑटो मोटरसाइकिल, कार्स वगैरह सारे में ये यूज होता है। उसके बाद इसके कुछ एडवांटेज, भाई जो भी बना है तो उसमें कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। तो इसके बाद हम लोग एडवांटेज जानेंगे। एडवांटेज क्या है? हायर टॉर्क, मतलब जो टॉर्क है वो इसका काफ़ी हाई होता है, ठीक है? लॉन्ग लाइफ, इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। लेस पोल्यूशन, मतलब जो इसका जो पोल्यूशन है वो कम होता है। हमारे जो इंजन होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, 2 स्ट्रोक होता है, एक 4 स्ट्रोक। तो जो 2 स्ट्रोक होता है उसमें पोल्यूशन ज़्यादा होता है, 4 स्ट्रोक में कम होता है। और सेपरेट लुब्रिकेशन भी एक अलग टॉपिक है, उसको बाद में होगी चर्चा। तो इसमें सेपरेट होता है, लुब्रिकेशन सिस्टम भी इसके साथ ही सेपरेटली लगा होता है। और डिसएडवांटेज क्या है हमारा? लेस पावर, देखो टार्क तो ज़्यादा है पर पावर कम है, ठीक है? फिर कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन, इतने सारे अभी मैंने पार्ट्स दिखाए तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन भी होता है इसका, ये इसका डिसएडवांटेज भी है। और जब काफ़ी ज़्यादा इसमें लगे होंगे, कंस्ट्रक्शन महंगा है, कॉम्प्लिकेटेड है तो एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है? और ये रेगुलर मेंटेनेंस चाहता है तो इसमें भी एक्सपेंसिव काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अभी तक जितना भी हमने बताया समझ में आया सबको? ठीक है, देखते हैं आगे एप्लीकेशन कुछ करते हैं। कोई बताएगा मुझे विच आर द 4 स्ट्रोक? अभिषेक स्टैंड अप। 4 स्ट्रोक इसमें क्या क्या होता है? अभी मैंने बताया 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होता है, तो 4 स्ट्रोक कौन कौन से होते हैं? इसमें टीवी से कोई भी बता दीजिए, एक लोग खड़े होके। कंप्रेशन स्ट्रोक, एग्जॉस्ट। व्हाट इज टीडीसी एंड बीडीसी? कोई बताएगा? आकाश, टीडीसी और बीडीसी? टीडीसी और बीडीसी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म ही बस बता दीजिए। आप बताइए सर। एक टॉप ड्राइव मिनिमम वो जहाँ तक उसका ट्रैवलिंग अलाउंस है वहाँ तक जाए, और उसके बाद वो नीचे नहीं जा सकता है, ठीक है? तो उसको हम लोग बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ कार्बोरेट? कोई और बता दीजिए, कोई बताइए, लोग खड़े होके।